या सी हो गया, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहली संख्या का हम ड्यूप्लेक्स लिखेंगे यानी ए का लिखेंगे। फिर उसके बाद दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स, पहले एक पर झपट्टा मारो, फिर दो पर झपट्टा मारो, यानी दो देशों को अपने कब्जे में करो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रैकेट ब्रैकेट मैं नहीं लगा रहा, समझ ही जाओगे आप लोग यहाँ पे, बाकी लगा ही देता हूँ यार, ठीक है। तो मानो जैसे एक अंकों का मेरे भाई जो है पहला ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप। फिर उसके बाद यहाँ दो अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो यानी ए बी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो। फिर उसके बाद यहाँ मेरे भाई तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स निकाल लो यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकाल लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर मेरे भाई जैसे एक का निकाल लिए, फिर दो का निकाल लिए, फिर मेरे भाई तीन का निकाल लिए। अब उसके बाद यहाँ आखिरी के दो का निकालो, तो आखिरी का दो हमारा कितना होगा, तो बी सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई सी का ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। बोलोगे सर इतना याद करना पड़ेगा? आपको लग रहा है ना लंबा है? दो एग्जाम्पल मुझे करा लेने दो, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि ये ज़्यादा कठिन है या आसान है, आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम 123 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में मेरे भाई मैं उड़ाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो 123 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर 1 का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 मेरे भाई इन दोनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 और 3 हम मेरे भाई यहाँ पर तीनों का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आखिरी के दो का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे यानी 23 का निकालेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाले का ड्यूप्लेक्स यानी 3 का निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूरा समझिए, तरीके से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। कोई भी सिंगल डिजिट का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, उसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। कोई भी दो अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, 3 इंटू 2 6, और 6 का मेरे भाई डबल यानी कितना हो जाता है, 12, ठीक है। एक अंकों का ड्यूप्लेक्स उसका स्क्वायर होता है और दो अंकों का ड्यूप्लेक्स गुना करके डबल करना होता है, ठीक है। तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स क्या होता है, तो तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स मेरे भाई पहली और आखिरी संख्या को गुना करके डबल कर दो, तो 3 इंटू एक 3, 3 का डबल 6, और प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिखाया है ना, तीन अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, पहली वाली को आखिरी वाली को गुना करके डबल कर दो और प्लस बीच वाली का स्क्वायर। दो अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू एक 2, 2 का दोगुना मेरे भाई 4 यहाँ पे, और यहाँ पर एक अंकों का ड्यूप्लेक्स एक का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 + 4 आप मत लिखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप यहाँ पर 10 लिखिए। अब मेरे भाई आंसर आपका आ चुका है, देखो 9 आ गया, ठीक है। 12 का हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और एक इसे ट्रांसफर कर देंगे। एक जब इसके पास आएगा तो 11 बन जाएगा, वो 11 का एक यहाँ लिखेंगे, फिर वो एक इसे ट्रांसफर कर देंगे, और 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, आपका आंसर इतना ही आएगा, 15129 मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे देखो मैं बड़ी संख्या का ड्यूप्लेक्स निकालता हूँ, बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ वास्तव में कितना टाइम लगता है। ड्यूप्लेक्स में लिखने में उतना समय लगा, लेकिन अब जैसे मानो मुझे 234 का स्क्वायर निकालना है, मुझे क्या करना है 234 का, तो देखो कितना समय लगेगा। ऑनेस्टली बताऊँ यहाँ पर तो कितना समय लगेगा, देखिए आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो पहली बात तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 इंटू 3 12, 12 का दोगुना मेरे भाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 का दोगुना 16, 16 + 9 हमारा 25 हो जाएगा सर, ठीक है। 3 इंटू 6 6 का डबल मेरे भाई 12, 2 का स्क्वायर हमारा 4, 6 रखेंगे, 24 1 25 का 5 रखेंगे, 25 और 2 27 का मेरे भाई कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, 12 2 14 का 4 रखेंगे, और ये हमारा इतना आएगा 54756। कितना समय लगा मेरे भाई बताना, समय लगा हमें यहाँ पे निकालने में, बताइए 234 का स्क्वायर निकालने में 54756, कितना सिंपल से हो गया। अब बोलोगे सर कैसे कर दिया, आप भी सीखोगे धीरे धीरे, यही तो हम आपको सिखा रहे हैं, ड्यूप्लेक्स मेथड मेरे भाई, ठीक है। छोटी छोटी बात है, अब देखिए बड़े प्यार से तसल्ली से हम यहाँ पर बताएंगे कि 234 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो आप पहले बोलोगे सर देखिए पहले सिर्फ और सिर्फ एक संख्या 2 का ड्यूप्लेक्स आप निकालिए, फिर उसके बाद यहाँ पर दो संख्याओं को धरिए 23 को, और आप इसका स्क्वायर निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों संख्याओं को पकड़िए और आप इसका ड्यूप्लेक्स निकालिए, 234 का ड्यूप्लेक्स निकालिए। फिर उसके बाद मेरे भाई आखिरी के दो संख्याओं को, मतलब पहले एक एक बढ़ाते चले जाओ, जब चरम सीमा पे पहुंच जाओगे तो फिर अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे करते चले जाना। तो फिर उसके बाद मेरे भाई आप किसका ड्यूप्लेक्स निकालोगे, तो बोलोगे सर 34 का, ठीक है। और फिर लास्ट में किसका निकालोगे, तो सबसे आखिरी वाली संख्या आनी मेरे भाई किसका, तो 4 का यहाँ पे, ठीक है। एक संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसका स्क्वायर करना, दो संख्या का ड्यूप्लेक्स का मतलब उसको गुना करके डबल करना, 4 3 12 दूनी कितना करना, तो मेरे भाई 24 करना। तीन संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर 234 का ड्यूप्लेक्स निकालूं तो क्या करूंगा, तो पहली और आखिरी वाली को गुना करके डबल, 4 इंटू 2 8, 8 का दोगुना मेरे भाई 16, और प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 16 जमा 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर 23 का ड्यूप्लेक्स, 23 का डबल मेरे भाई कितना, यहाँ पर 3 इंटू 2 6, और 6 का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो क्या रखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट यानी सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 यहाँ पे रखेंगे सर, ठीक है। फिर वो एक इसे ट्रांसफर कर देंगे, तो एक जब इसे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये कितना होगा, 24 + 1 25, 25 का हम कितना रखेंगे मेरे भाई, मात्र 5 रखेंगे, 2 बच गया। वो 2 हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो 2 + 25 27 हो जाएगा, उस 27 का हम कितना लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। फिर वो 2 इसे ट्रांसफर हो जाएगा, वो 2 जब इसे ट्रांसफर होगा तो 12 + 2 हमारा 14 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर वो एक इसे ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 54756 मेरे भाई आप ये समझ लो, अपने दिमाग से हर कुछ निकाल दो, कोसों कोसों दूर निकाल दो, आपने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा उसको भूल जाओ, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इस मेथड पे फोकस करो। मेरे पास और भी कई सारे मेथड है स्क्वायर निकालने के, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सा मेथड कहाँ पर कामयाब होगा और कहाँ पर नहीं होगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो ड्यूप्लेक्स मेथड आपका कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला है। कोई यहाँ पर बेस मेथड नहीं लेना है, कोई 100 के करीब में, 200 के करीब में और 300 के करीब में ऐसी कोई नौटंकी ड्रामेबाजी अपने को नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। कोई भी संख्या आएगी सीधा हम उसको एक ही बार में निकाल पाएंगे। अब जैसे आप मानो यहाँ पर 987, आप इसको आसान संख्या मानते हो कठिन संख्या मानते हो, बोलो। 987 को आसान मानते हो कठिन मानते हो, बोलोगे सर बढ़िया नंबर है कठिन नंबर है,
कैसे निकालेंगे? तो बोलोगे सर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर करिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 8 56, 56 का दोगुना कितना हो जाएगा 112। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 इंटू 7 63, 63 का दोगुना कितना होता है 100 मेरे भाई 26 होता है, और उसमें 8 के स्क्वायर 64 को आप जोड़ दीजिए तो कितना बोलेंगे 190। 190 का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा 190 लिख दो अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का ड्यूप्लेक्स 9 72, 72 का दोगुना 144, और फिर उसके बाद लास्ट में 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 81 यहाँ पे। ऐसे ही होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 7 का ड्यूप्लेक्स किया है तो 49 आ गया है। यहाँ पर मैंने 2 अंकों का किया तो 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स का मतलब गुना करके डबल, तो 56 का डबल 112 हो गया। फिर उसके बाद मैंने तीनों का ड्यूप्लेक्स किया है तो तीनों का ड्यूप्लेक्स का मतलब पहले और आखिरी को गुना करके डबल कर दो, तो 9 सत्ते 63 का डबल 126 जमा बीच वाले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 126 में 64 जोड़ोगे तो 190। फिर उसके बाद मेरे भाई इधर के दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स 144 और फिर 9 का ड्यूप्लेक्स 81। अब मात्र एक अंकों को अपने पास में रखो, अगले को ट्रांसफर, 9 को अपने पास में रखो 4 ट्रांसफर, 116 हो जाएगा, 116 का 6 रखो 11 इसको ट्रांसफर, अगर 11 इसको दोगे 201 हो जाएगा, 201 का 1 रखो 20 इसे ट्रांसफर, अगर 20 करोगे तो 164 हो जाएगा, 164 का 4 रखो 16 इसे ट्रांसफर, और जब इसे 16 मेरे भाई ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 97, यानी 974169 मेरे भाई, ठीक है। 974169। अब जल्दी से एक काम करिए आप लोग, यहाँ पर मैं आपको संख्याएं दे रहा हूँ, फटाफट जो है मुझे इसका आंसर बताना शुरू करिए। 217 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, 217 का स्क्वायर जल्दी से बताइए कितना होगा? क्या बताएंगे? थोड़ा थोड़ा देखो, ये कैलकुलेशन चीज़ें ऐसी होती है ना, जिस बच्चे ने इसके ऊपर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई 4 दिन के कैलकुलेशन में 4 वीडियो देखने से आपका मेरे भाई बेनिफिट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले उन वीडियोस को देखते हैं और उसके बाद में जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हैं ना तगड़ी वाली, तब वास्तव में जाकर आपको फायदा पहुंचाती है। बिना प्रैक्टिस के कैलकुलेशन की कोई भी वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो इस क्लास में मेरा पर्पज जो है वो सिखाना भी है और प्रैक्टिस कराना भी है। और कंसेप्ट पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग। चलिए, बहुत शानदार। कृष वर्मा, ज्ञान चौरसिया, सुनीता शामिन और रवि कुमार, सभी के आंसर मेरे भाई आने शुरू हो गए हैं। बच्चे बहुत शानदार तरीके आंसर दे रहे हैं। 47089। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर पहले करिए 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 इंटू 1 7 और उसका डबल कितना हो जाएगा 14। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का दोगुना 14, 14 का दोगुना 28 और 28 में 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका मेरे भाई डबल 1 इंटू 2, 2 का डबल मेरे भाई 4, और फिर उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर हम लिखेंगे तो यहाँ 9 लिखेंगे, 4 इसे कर दोगे तो 18 हो जाएगा, 18 का 8 लिखो, 1 इसे दे दो 29 में 30, 30 का 0 लिखो, 3 इसे दे दो तो मेरे भाई हो जाएगा 7। 47089 जो आएगा परफेक्ट वे में सही तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 47089। अब आपके सामने मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो फास्ट हो रहा है ना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर एक काम करते हैं, जल्दी से 108 को छोड़ो, ये आसान संख्या है। 156 का मेरे भाई निकालो जल्दी से, 156 का स्क्वायर निकालिए जल्दी से। 156 का हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए पहली बात हमारा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 36। उसके बाद में 6 का 5 गुना 30 और 30 का दोगुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 6 का डबल 12 और 12 और प्लस 25 हमारा यानी 5 का स्क्वायर 25 यानी 12, 25 हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई कितना हो जाएगा 5, 5 का डबल हमारा कितना हो जाएगा 10 और फिर हमारा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि हम देखेंगे तो 6 रखेंगे, 3 इसे दे देंगे 63, 63 का 3 6 इधर पास में, जब हम इसे 6 दे देंगे मेरे भाई तो ये हमारा हो जाएगा 44, सॉरी कितना हो जाएगा 43, 43 का 3 रखेंगे, 4 इसे दे देंगे 14, 14 का 4 इधर, 1 इधर दे देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा कितना 24336 हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा 24336 जो होगा वो हमारा क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद बच्चे ही उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब यही बच्चे मात्र सिलेक्शन के लिए आए हैं, बाकी बच्चे तो बस मेरे भाई कंबल ओढ़ के चुपचाप मोबाइल में वीडियो देखने आए। यार गणित है भाई मेरे, और यहाँ पर भी तुम अगर कलम उठा के खुद का उत्तर नहीं निकाल सकते हो तो भाई मत देखो वीडियो, सच बता रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा यार। जिंदगी भर तुमने कैलकुलेशन की वीडियो देखते आए और जिंदगी भर कैलकुलेशन की वीडियो देखते रह जाओगे, हमेशा ये लगेगा वीडियो देख के समझ में पूरा आ रहा है, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं पेपर में अप्लाई करने के लायक नहीं रहोगे। अगर आज मेरे भाई एक सवाल का उत्तर नहीं दे सकते हो तो क्या गारंटी है कल के दिन में मॉक में आप इसे अप्लाई कर पाओ या पेपर ये सॉल्व करना शुरू करिए और उत्तर देना कमेंट बॉक्स में शुरू करिए। आस्कत इंसान को सबसे ज्यादा मेरे भाई डुबा के रखता है, आस्कत को विजयी अपने ऊपर में मत होने दीजिए। ठीक है, आस्कत इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया कि आपके दृढ़ शक्ति से जो है वो ज़्यादा ऊपर हो जाए, आपके संकल्प से बड़ा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है। आपका संकल्प आपके आस्कत से बड़ा है, ध्यान रखिए इस बात को। आइए कैसे होगा, 283 की बात करते हैं। 283 में हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 8 का 3 गुना 24 का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 6 का दोगुना 12 और 12 और मेरे भाई 64 कितना हो जाएगा तो 76 हो जाएगा। ठीक है, 8 का दोगुना 16 का दोगुना मेरे भाई 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 4 दोगे तो 80 का 0, 8 इसको ट्रांसफर हो जाएगा, 40 का 0 4 से ट्रांसफर हो जाएगा, 80089 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई 80089 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो किसी भी 2 अंकों का संख्या का स्क्वायर आप विदिन सेकंड निकाल पाएंगे जब आपकी मेरे भाई क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 अंक 3 अंक सब निकाल सकते हैं। आइए चलिए थोड़े से और सवाल हम आपको करवा रहे हैं, अब थोड़े बड़े बड़े सवाल हम करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हम दे रहे हैं। चलिए आज ये 514 का स्क्वायर निकालना है, निकालिए फटाफट, देखते हैं कैसे निकालेंगे।
क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए कितना आसान है यहाँ पे, समझिए इस बात को लेकर। हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले 4 का ड्यूप्लेक्स यानी 4 का स्क्वायर 16, फिर उसके बाद में 4 इंटू 1 4, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 का दोगुना 40, 40 और एक हमारा कितना हो जाएगा 41 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, 5 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 10, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। फटाफट 16 का 6 रखेंगे, एक इसे ट्रांसफर कर देंगे 9 हो जाएगा, एक यहाँ का रखेंगे 4 ट्रांसफर कर देंगे 14 हो जाएगा, 14 का मेरे भाई 4 रखेंगे, एक ट्रांसफर कर देंगे 26 हो जाएगा। 264196 जितने देर में आप कैलकुलेटर में करेंगे ना, उससे फास्ट तो मेरे भाई आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। आपको थोड़ी अपनी रफ्तार दिखाता हूँ, थोड़ा फास्ट करके मैं आपको बड़ी संख्या का 789 का दिखाता हूँ। सीधा हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा यहाँ पे, और ऐसा थोड़ा सा आराम आराम से भी कर लेंगे ताकि मेरे भाई आपको समझ में भी आता रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 72 का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 सटे 63 दूनी 126, और 64 हमारा 190 का जीरो हमारा 190 पूरा लिख लो यहाँ पे, ठीक है। 8 सते 56 का दोगुना मेरे भाई 112 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। एक रखा मेरे भाई 152 का मेरे भाई 2 आ गया, 15 इसको चला गया। 205 का मेरे भाई कितना हो जाएगा तो 5 20 इसको चला गया। 132 का मेरे भाई 2 रहा, 13 इसको चला गया, और 49 59 मेरे भाई 13 हमारा कितना हो जाएगा तो 62। 622 यही हमारा आंसर है, बताइए। तो देखो यार 789 का स्क्वायर हमने कितने फास्ट वे में कर दिया, 622 कितना प्यारा लॉजिक, कितना प्यारा मेरे भाई तरीका। लेकिन इसको करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, ड्यूप्लेक्स मेथड। ठीक भी संख्या है, जैसे मानो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यदि हम उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ए का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे यानी यहाँ पर ए बी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, तीन संख्याओं का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे यानी यहाँ पर ए बी सी का ड्यूप्लेक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चार संख्याओं का निकालेंगे यानी यहाँ पर ए बी सी डी का निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब क्या करेंगे, उल्टी गिनती शुरू करेंगे। उल्टी गिनती का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अब यहाँ ए को छोड़ के आखिरी के 3 लेंगे, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर बी सी डी का हम यहाँ ड्यूप्लेक्स लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बी को भी छोड़ दो, सिर्फ सी डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो बोलोगे सर इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई सी को भी छोड़ दो, डी का ड्यूप्लेक्स लो, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 3 2 1 हम इस तरीके से करके मेरे भाई काम करेंगे। बोलोगे सर ये वर्कआउट कैसे करता है, अभी देखो कैसे वर्कआउट करेगा। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर 1234 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब जब इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो पहले मेरे भाई मैं यहाँ पर ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका, तो 1 का। फिर उसके बाद मैं ड्यूप्लेक्स लूँगा किसका, तो 1 2 का। अभी लिखने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बहुत ही कम समय के अंदर में मेरे भाई आप लोग निकाल लेंगे, बहुत ही कम समय में। तो 12 का ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 अंकों का मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 2 3 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स यानी 1 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आखिरी के 3 यानी 2 3 4 का ड्यूप्लेक्स। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आखिरी के 2 यानी 3 4 का ड्यूप्लेक्स। और फिर उसके बाद हो जाएगा मेरे भाई आखिरी वाली संख्या का ड्यूप्लेक्स यहाँ पे लिख दिया आपने। अब मेरे भाई क्या करूँ, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। अभी थोड़ा मैं कह रहा हूँ ना, देख के एकदम ऐसा लग घबरा जाओगे, अरे बाप रे इतना बड़ा, ऐसा नहीं है। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड में कर सकते हो। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में कई बच्चों को देखा है, माइंड में करते हुए मेरे भाई कुछ सवालों को सीधा आंसर लिखना सीख जाते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। अब 4 का ड्यूप्लेक्स कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। 4 का 3 गुना 12, 12 का 2 गुना कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 2 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालने का मतलब उनको गुना करके डबल कर देना। 3 अंकों का ड्यूप्लेक्स निकालना है, क्या करोगे, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी 25 हो जाएगा मेरे भाई, बात खत्म। 4 अंकों का ड्यूप्लेक्स कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को गुना करो, कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को गुना करो तो कितना हो जाएगा 6, जोड़ना जरा कितना आ रहा है तो 10, और जो भी जोड़ने के बाद आएगा उसका डबल, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 3 का डबल 6, और 6 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 2 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपने लिख दिया मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या करो, कैरी वाला खेल खेल लो थोड़ा सा। कैरी वाला खेल कैसे, जैसे मानो 6 है, एक कैरी आ गया तो 24 प्लस 1 25, 25 का 5, 2 कैरी आ गया। 25 में 2 जोड़ दो 27, 27 का 7, 2 कैरी आ गया। 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 का 2, 2 कैरी आ गया। 12, 12 का मेरे भाई 2, एक कैरी आ गया, 5 हो गया, और ये हो गया 1522 756 यहाँ पे 1522 756